हेलो भाई, स्वागत है फिर से भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आई क्लासेस में। अभी जो निकल के आ रही है न्यू नोटिफिकेशन है, जो भी बच्चे आई करके जो है इंस्ट्रक्टर की तैयारी करते हैं या फिर डिप्लोमा करके जो भी जाना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर में, तो उनके लिए जो यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो है एमपी स्टेट का रहने वाला है ना। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो है आई वाले सीटों की संख्या कितनी है, डिप्लोमा बीटेक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, कितने जो है फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। टोटल जो लगभग इसमें अप्रोक्स सीट जो है आपका 450 सीटों की संख्या रखी गई है। सबसे बड़ा सवाल जब माइंड में यही आता है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो क्या आउट ऑफ स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि नहीं, वो सारे डिटेल्स हम लोग जानेंगे। और ऐसा मौका जो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है अभी एग्ज़ाम बिहार में भी कंप्लीट हो चुका है, झारखंड में भी कंप्लीट हो चुका है, यूपी में भी हो चुका है, राजस्थान में भी होने वाला है। तो लगभग 4-5 स्टेट का जो है, उड़ीसा का भी होने वाला है ना। तो लगभग 4 से 5 स्टेट का जो है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है तो वो बच्चे जो है इसमें ध्यान दें, है ना, क्योंकि जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा टाइम आपका हम लोग नहीं लेने वाले, तो प्लीज़ जो है आप हमारी इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। इसके बाद जो हम बताने वाले कि इसके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहा था उसका जो कट ऑफ कितना गया था, है ना, क्वेश्चन का लेवल कितना था, सारा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हमने जो हाईलाइट कर रखा है, वही इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो है आप यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है ना। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निकाली गई है। इसमें जो है देख सकते हैं, इस फॉर्म को जो है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास या रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है ना। जो केवल यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा केवल जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो है एमपी से हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो भी अपना फ्यूचर जो अगर ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे देखना चाहते हैं तो जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, है ना, क्योंकि इसका जो है सिलेबस भी दिया गया है। इनका सिलेबस भी बहुत ही ईजी है ना। वो हम लोग आगे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर पूरा जो चार्ट दे रखा है, इसमें जो है आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसा कि देख सकते हैं, आवेदन पत्र भरने का जो स्टार्टिंग का जो डेट है, कल से जो है आज से जो 9 तारीख से जो है इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, है ना। इसका जो अंतिम तिथि है 23 तारीख जो है 23 अगस्त इसका जो लास्ट डेट है। और आवेदन अगर आपको कुछ अगर बाय मिस्टेक होता है, कुछ नेम में, आधार कार्ड में, जो भी अगर किस में अगर मिस्टेक होता है तो उसका जो संशोधन करने की अंतिम तिथि किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 अगस्त तक है। इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो है परीक्षा का जो होने वाला है आपका 30 सितंबर को जो इसका एग्ज़ाम हो सकता है ना। यहाँ पे ऐसा क्लियर मेंशन किया हुआ है। ये जो भर्ती है आपका सीधी भर्ती प्लस जो संविदा पदों हेतु है ना। परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया गया है। ये आप जो एक छोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, परीक्षा दिनांक एवं दिन 30 यहाँ पे लिखा गया। परीक्षा का प्रथम पाली जो होगा आपका 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, उत्तर अंकी का जो होगा ये 9 से 11 बजे तक का टाइम, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लगभग इसमें जो आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में क्या रहेंगे कि जो है आपका 75 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो आपको मैथ साइंस जो रहेंगे 10th लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो आगे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका 2 पाली में होगा। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है ना। एग्ज़ाम सेंटर में भी जो है आपका एमपी में इसका एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है, वो आगे दिया गया है। चलिए इसमें जो है देख सकते हैं, अभ्यर्थी का जो आधार पंजीयन अनिवार्य है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, पढ़ सकते हैं। परीक्षा में जो है प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आधार बेस बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम जो एंट्री करने दिया जाएगा, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसमें से स्पेशल छूट भी दिया गया है। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से विशेष आदिम जनजाति के समुदाय जैसे बैगा, सहारिया या सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आते हैं उनको जो है यहाँ पे
आरक्षण मिलने वाला है वो आगे डिस्कस किया है, कितना कितना % आपको आरक्षण वहाँ पे दिया जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। ये रहा जो है इस शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें जो है आगे जब आप पीडीएफ में पढ़ोगे तो लगभग जो इसमें 64 पेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। टोटल जो है इस पीडीएफ में 64 पेज हैं। तो इसमें जो है आपको ये सारा डिटेल्स दिया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं नीचे जाके। तो फिलहाल हम चेक करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है ना। चयन संबंधी अनुदेश क्या है कि मध्य प्रदेश प्रशिक्षण राजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 एवं संशोधन दिनांक 17 अप्रैल 2012 तथा 8 फरवरी 2013 एवं 26 दिसंबर 2018 एवं समय समय पर जारी नियम में दिए गए। इस जो आपको जो किया गया है संशोधन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। कौशल विकास संचालय आईटी में प्रशिक्षण अधिकारी विभिन्न व्यवसाय में मेंटेनेंस मैकेनिक की सीधी भर्ती एवं चयन प्रक्रिया 2024 में निर्देश से लागू होंगे। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये सारे इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लागू होने वाले हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे और एक क्लियर मेंशन किया हुआ है जो आपको जानना अति आवश्यक है। यदि जो भी कैटेगरी जो है रिजर्व है आप वुमेन के लिए, अगर वहाँ पे लड़कियाँ अगर नहीं फुलफिल हो पाते हैं, अगर नहीं आ पाते हैं तो उनके जगह पे जो है पुरुष उम्मीदवारों का जो है भरा जाएगा। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 10% का यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट भी आपको जानना अति आवश्यक है ना कि प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल कर्म संघ 1 से लेकर 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% जो है रिजर्व रहेगा आपका। पद इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी उम्र से भरे जाएंगे, है ना। सपोज अगर मान के चले आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं तो फिर 50% की सीमा को जो है ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार को 50% से अधिक भी चयनित हो सकते हैं। सपोज मान के चलिए 100 सीट है ना। अगर 50 से लेकर 1 से लेकर अगर 60 सीट तक जो अगर मेरिट में आते हैं आपका जो है डिग्री डिप्लोमा, तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी आता है तो उसमें जो 50% आपका रिजर्व है वहाँ डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी इन्होंने समझाया है कि 50% डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जाएगी। उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण पदाधिकारी इलेक्ट्रीशियन में अगर हम लोग बात करें, पदों की संख्या टोटल 60 है। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है, अनारक्षित के लिए 17 है तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 6 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है ना। यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा मेरिट के आधार पर 60 में से किसी भी संवर्ग के 30 डिग्री जो है 30 जो है फर्स्ट है डिग्री डिप्लोमा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे इनके लिए 15 जो है अनारक्षित और संवर्ग के लिए है ना 15 उम्मीदवार डिग्री डिप्लोमाधारी उपलब्ध हो जाते हैं। तो जनजाति एवं अजाति संवर्ग के कर्म से 9 सीट एवं 12 पदों पर डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का आरक्षण लागू नहीं होगा, है ना। इस हिसाब से इन्होंने एक एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है। यदि सपोज मान चलिए तो अगर ज़्यादा वैकेंसी तो उसमें तो 50% जो है आपका डिप्लोमा डिग्रीधारियों के लिए रहेगा। लेकिन अगर एक सीट है तो उसमें भी जो है तो वह डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जा सकेगा। इस टाइप से इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब बात कहा जाए तो जो भी डिप्लोमा है या डिग्री वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है ना। विषय परिस्थिति में यदि 50% डिग्री डिप्लोमाधारी के मेरिट से उपलब्ध नहीं होते तो विभाग स्तर पर इस निर्णय लिया जाए कि जो कि अंतिम एवं मान्य होगा, है ना। अगर सपोज मान के चले 1 से 50 साल तक डिप्लोमा वाला बीटेक वाला मिले ही नहीं तो क्या करना, वो डिपेंड करता है कि जो प्रशासन वहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना। इसको आप जो चेक कर सकते हैं। और संविदा कर्मी जो है उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है ना, कितने साल जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ। तो इसके बाद जाके पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है और जो है इसका फॉर्म को जो है आप कैसे फिलअप कर पाओगे, है ना। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको आप चेक कर सकते हैं। कहीं पे अगर डाउट आता है तो क्लियर
कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लियर मेंशन है, देख सकते हैं आवेदक को जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये क्लियर मेंशन किया हुआ है ना। चलिए इसको जब नीचे स्क्रॉल करोगे, व्यवसाय विभिन्न पदों के लिए परीक्षा की समय सारणी अलग अलग होगी, है ना। उसके बाद जो है अगर आप एक कैंडिडेट अगर 2 पोस्ट में भरना चाहते हैं तो उसमें क्या क्लियरेंस है वो भी आगे क्लियर मेंशन किया हुआ है। अगर उसके बाद अगर आप दोनों में अगर सिलेक्ट हो जाते तो किस पद में आपको सिलेक्शन लेना वो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ, तो नीचे जो हम लोग देखेंगे प्रयास करेंगे। उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे नोट देखा है कि शासन द्वारा निर्धारित आयु आधारित महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष से कम विवाह करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए जो पात्र नहीं होगा ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें, है ना। क्लियर मेंशन किया है। बहुत से ऐसे लड़का लड़की होते हैं कि जो इससे पहले ही शादी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया अगर उस टाइप से बिलोंग करते हैं तो आप जो इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि आगे जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। चलिए मेरिट के लिए सोचिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा टोटल जो आपको 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे आपके टेक्निकल से ट्रेड से संबंधित, और 25 क्वेश्चन जो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, बेसिक एंड कंप्यूटर ज्ञान से टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाला। तो 100 क्वेश्चन का आपका रहने वाला, ये आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं, ये बहुत ही अच्छा है सिलेबस। अगर हम लोग कंपेयर करें अदर स्टेट का तो यहाँ पर सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। जब सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे जो है नॉर्मलाइज भी होने वाला है ना। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सीटों की संख्या की, टोटल जो है यहाँ पे 450 सीटों की संख्या है। EWS के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है ना। ये सारा क्लियर में से 131 से 40, 70 और 99 ये डिपेंड करता है कि कौन कौन ट्रेड वाले कितने सीटों की संख्या है। अगर हम लोग बात करें, ये जो है तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग जबलपुर की तरफ से, तो वहाँ पे जो है फिटेड वाले बच्चों के लिए टोटल 20 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए EWS के लिए है ना 11, अनुसूचित जनजाति के लिए अपील के लिए 19, टोटल जो है यहाँ पे 70 सीटों की संख्या। अगर फिटर का हम लोग बात करें तो फिटर ट्रेड वाले बच्चे जो हैं लगभग यहाँ पे 70 सीट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वेल्डर का तो 82 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 60 सीट है ना। इसी टाइप से जो आप देख सकते हैं टर्नर का 20 है, डीजल मैकेनिक का 16 है ना। इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देखा तो इसी प्रकार जो टोटल वैकेंसी अगर हम लोग बात करें तो 450 यहाँ पे सीटों की संख्या निकाली गई है, जो ठीक ठाक सीट है। देखा तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है बेसिक जो आपका रहने वाले हैं। अगर फिटर में जो देख सकते हैं टोटल 70 सीट है, इसका जो बेसिक रहने वाला 32,800 से लेकर जो है 1 लाख से 36,000 तक रहने वाला है, इसका बेसिक रहने वाला है ना। इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वही भर फिलअप कर पाएंगे, या फिर जिनके पास CIT से यहाँ पे वैसा कोई भी क्लियर मेंशन देखने को नहीं मिला है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी CIT का जिक्र यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। शैक्षणिक ये होता है लिखा गया हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के समस्त के लिए जहाँ पे जो आपको SCBT या NCBT से ITA पास होना चाहिए, है ना। अगर आपने डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से रिलेटेड डिग्री यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इस टाइप से क्लियर मेंशन किया गया है ना। ये सारा सीटों की संख्या पे दिया गया है। तो इसको आप जब नीचे स्क्रॉल करते हैं सारा डिटेल्स दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ही दिया हुआ रहेगा, या तो जो आप हमें कमेंट कर सकते हैं 9445394773 में आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। इस व्हाट्सअप में के द्वारा जो हम आपको ये PDF फाइल सेंड करने का प्रयास करेंगे। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया वैकेंसी है ना, तो इसको जो 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है आपको मिला जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आपको MP में ही रहने वाला है ना। नॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन का जो है सिस्टम कैसा होने वाला है। जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम उस टाइम एक वीडियो बनाए, इसका कटअप कितना जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन करके कितना हो सकता है, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो आप विजिट बार बार कर सकते हैं कि रिजल्ट कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है।
है ना। चलिए, जब नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे लिखा है परीक्षा में हिंदी, आपका जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा वो आपका हिंदी इंग्लिश के माध्यम से रहेगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको करेक्ट रहा उसमें कंप्यूटर के द्वारा उसमें क्लिक करके ब्लैक करना है ना। इसमें दिया गया है आपका जो एग्ज़ाम का जो शहर होगा आपका स्टेट में ही रहने वाला है। एमपी में देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ये सारे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये सिलेबस है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फीटर से, तो फीटर का जो यहाँ पे सारा सिलेबस दिया गया है। इसी तरह जिस स्टेट से आप देख सकते हैं, इसको आप जो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आप अपना कॉपी में लिख के जो है इसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आते रहेंगे हम आपको जो अपडेट करने का प्रयास करते रहेंगे, तो इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।